Hey Bollywood Spy, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आपको and congratulations on having 4 million followers. Wow, that's a lot. Hey, hello everyone, this is your Bollywood spy यानी कि आरजे दिव्य सोलगम और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मेरी अच्छी दोस्त, एक कमाल की अदाकार, एक और भी कमाल की इंसान, दैट्स अवार्ड विनिंग पावरफुल एक्ट्रेस कीर्ति कुलारी। कीर्ति, Thank you सबसे so पहले much, तो Divya. कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर शादीस्तान। मुझे एक बात बताइए, बहुत ही मैंने फिल्म देखी, बहुत ही सिंपल हार्टफेल्ट फिल्म है जिसमें आप एक रॉक स्टार की भूमिका में निभा रहे हैं, तो रिस्पॉन्स कैसा रहा, रिएक्शंस क्या आ रहे हैं? So see, response तो फिलहाल दो तरीके से मुझे अभी समझ में आ रहा है. One is of course people connecting with you on social media, and the second is the reviewers. And I must say that we have been, I think, very lucky in terms of receiving some very good reviews. You know, some like people have got the world of the film, people have got the vibe of the film, and so on that front हम काफी खुश हैं. And on the other front, जहाँ actual लोग आपकी फिल्में देख रहे हैं, I am just my my media, Instagram especially, has just been flooding with messages and receiving a lot of love. Yeah, a lot of love for this sweet, simple film, and for the character of Sasha. There are people writing to me saying, right now I want to be you, wo jo dialogue hai film mein. So, and I'm telling everybody I can that of course you can be Sasha, anybody can be Sasha. You just have to have the will to choose your path and the courage to see it through. So receiving a lot of love, Divya, very and हमारा मतलब शादिस्तान का एक ग्रुप भी है. So and जैसा कि आपने देखा, बहुत नए लोग हैं, musicians हैं, बहुत नए नए actors हैं, नए faces हैं. So सबके लिए फिल्म कहीं ना कहीं म्यूजिक डायरेक्टर्स नए हैं, so producers नए हैं, so सबके लिए फिल्म बहुत मायने रखती है. For everyone it's a very special film. For everyone it's a film जिसको कैसे रिसीव किया जाता है, जिसका फेट क्या है, बहुत मैटर करता है. सो आई थिंक ऑल ऑफ अस आर वेरी वेरी ओवरवेल्म्ड. आपने कैरेक्टर की बात की तो वो काफी बिंदास एंड डिफरेंट है, ये सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव कैरेक्टर है. वो लेयर्स कुछ कुछ जगह पे जो धीरे धीरे खुलते हैं. पहले तो लगता है कि बिंदास किस्म की लड़की है, बट वो पहली बार जब के वहां पे जाते हैं तब जो एक एंगल दिखता है, उसके बाद धीरे धीरे व्हेन शी स्टार्ट्स टॉकिंग, तो कितना कनेक्ट करती है आप इस कैरेक्टर के साथ और कौन से मुद्दे पे कनेक्ट करती है? As you rightly said, Divya, I mean, usually क्या होता है ना, जब आपको ऐसे बिंदास फ्री स्पिरिटेड कैरेक्टर्स दिखते हैं ऑन स्क्रीन या इन लाइफ, तो हमारा पहला समझ या अंडरस्टैंडिंग या फिर परसेप्शन ऐसे लोगों का ऐसा होता है कि यार ये ना बहुत ही मतलब ये बिल्कुल बिंदास टाइप के, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता. That कोई फर्क नहीं पड़ता is it's a zone where आपने बस एक जजमेंट पास कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ हु समवन इज. और मेरा ये सवाल है कि अगर कोई बिंदास है, अगर कोई फ्री स्पिरिटेड है, तो वो सेंसिटिव ना हो, ये कहाँ लिखा है? या कब आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि such people have not given a fuck about you, or things around them. ये बहुत ही क्लीशे एक एटीट्यूड है जो सोसाइटी में है. एंड in fact this is also one thing that जो फिल्म के थ्रू आपको धीरे धीरे रिवील होती है as far as Sasha is concerned, कि एग्जैक्टली यही जो बस में बैठे वाले ये जो फैमिली है, वो भी यही सोच रही है इन सबके बारे में कि ये लोग तो मतलब कैसे लोग हैं यार, मतलब ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, मतलब and then you start seeing sides of Sasha where so Sasha is very passive as a character initially. शुरू के 15-20 मिनट में आपको लगता है कि you don't even know if Sasha is there, and that's who Sasha is. Sasha is not in your face, मैं दुनिया बदलने निकली हूँ, मैं मतलब मैं देखो, look at me how cool I am, you know what I mean? That is not Sasha. Sasha is somebody who's so comfortable in her skin कि उसको आप उसकी तरफ देखते हैं, नहीं देखते हैं, किस नजर से देखते हैं, क्यों देखते हैं, वो उसको नहीं फर्क पड़ता. But the moment it comes to a point where she needs to show you the mirror, she will do it. That is her strength. And then you start seeing कि उसका actually इस family से कोई लेना देना है नहीं. Correct.
एक 24 घंटे का सफर है, शादी में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, खत्म करके वापस आ जाएंगे. But you see how much Arshi and her problem is on her mind throughout. Yeah. You know, it's affecting her. It's making her, the human in her is like, I wish I could do something. You know, so this is what it is. Like Sasha, as you rightly pointed out, इतनी layers हैं उसमें, छोटी 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 छोटी, and I think through, and Sasha also as a character is trying to break stereotypes in our heads as an audience, जो आपने अभी बात की. And you know, इस फिल्म की मुझे एक अच्छी बात ये लगती है दिव्या, that there is a lot of things happening. और चूंकि फिल्म ऐसे बनाई हुई है इतने सिंपल तरीके से, और it's just happening. आपका किसी पे स्पेशल फोकस नहीं है, कोई ये नहीं है, कोई वो नहीं है, it's just flowing, like हो रही हैं चीजें. लेकिन उस होने में अगर आप नोटिस कर पाएंगे तो कुछ कुछ ऐसे बहुत एलिमेंट्स हैं जो सोचे गए हैं. यू नो, दे आर जस्ट नॉट हैपनिंग, सोचे गए हैं. जो आपको बैंड की एक कामराडरी दिखती है एक साथ, जो एक बैंड का फील होता है ना, ये बहुत जरूरी एस्पेक्ट था हमारे लिए, मेरे लिए, ग्रुप मेंबर्स के लिए, राज के लिए, कि यार बैंड्स होते कैसे हैं. मतलब हाउ डू यू पोर्ट्रे अ बैंड बीइंग एज कंफर्टेबल विद ईच अदर कि हैं, मतलब नहीं हैं, but हैं, they are there for each other, everyone's got each other's back, and there's this comfort level. And I think that's how creative spaces are. जब आप creative होते हैं, जब आप एक artist होते हैं, तो आपकी space बहुत open होती है. There's space for freedom, there's space for creativity, there's space for existing without being in somebody else's face, you know, and there's a beautiful space to actually coexist. So ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे काम किया गया. and yeah, एक और छोटी सी चीज है, वो है आपका लुक. यू नो, राइट फ्रॉम द फर्स्ट सीन जब आप परफॉर्म कर रहे हैं ट्रैवलिंग के वक्त, एंड लेटर व्हेन यू आर परफॉर्मिंग इन अजमेर में, वो पूरा जो फ्यूजन पूरा जो आपने किया हुआ है, कुछ बताइए इसके बारे में. So, क्योंकि ये रोड फिल्म थी तो साशा के बहुत कम लुक्स हैं. मतलब इट्स नॉट अ फिल्म विच इज फ्लॉन्टिंग यू नो 50 कॉस्ट्यूम या 100 कॉस्ट्यूम. इट्स अ रोड फिल्म, एंड एक्सेप्ट फॉर व्हेन साशा इज परफॉर्मिंग, आप उसको एक ही कॉस्ट्यूम में देखते हैं, बिकॉज दैट्स हाउ पीपल वुड बी, राइट. एंड साशा को क्रिएट करना, लाइक देयर वाज अ पॉइंट अगेन initially where you know, we were discussing ki Raj was like, isko tattoos denge, you know, I would like to see her. And I said, Raj, you know what, that's again a very big cliche. Correct. I mean, everybody who's free spirited is not roaming around with tattoos, you know. So and Sasha I think will not have tattoos, you know. So ye sab points discuss karte like the septum ring, we were thinking of a nose ring or something, which is again you know, again a stereotype of a free-spirited person. But then I said, let's try and do this. I think this is cooler. This is what is not usually done. ये तो हमने देखा है, मैंने खुद नहीं किया है. As Falak Ali, I did it myself in pink. So I said this would be different. We came up with that. Then I said, you know what, Sasha will also wear a bindi. So I don't know if you noticed, but Sasha always has this little very invisible bindi that she wears. You know, like she has yellow nails. She has she's wearing chappal, she's wearing you know, rings, and there's some jewelry here, a nice watch, and like whatever the kya bolte hain, smartwatch or something, like a cool bag. So Sasha was and the hair, like also I went zero makeup in the film, except for when I'm performing. Like in the first scene, jab wo perform kar rahi hai stage pe, I'm actually wearing purple lips. You know, because that's so, वो उस light में नहीं दिखा होगा, because the light is it made it look like a different color, but it's actually purple lips. And then when she does the fusion sangeet thing, I'm like, वो संगीत पे जा रही है. Now Sasha is not your kind of rebel, like Arshi t-shirt jeans पहन के आ गई. Correct. You know, that was her rebel at that moment, कि मुझे नहीं करनी है ये सगाई. And she was in her rebellion mode at that time, saying मैं ट्रेडिशनल कपड़े नहीं पहनूंगी एक ट्रेडिशनल सेरेमनी में. बट योर साशा इज नॉट दैट रिबेल. शी इज अ रिबेल who
who has come to a point, वो बहुत understanding से उस पे आई है कि उसको पता है कि अगर शादी का मौका है, मैं संगीत पे परफॉर्म कर रही हूँ, of course I style to it. जो वो गंजी पहनती है, वो जैकेट पहनती है, उस पे सिल्वर ज्वेलरी, but there's a lehenga, there are juttis, there's a lot of jewelry. Now she will not do something to prove a point to you. She will not come in a, उसने जो पहले स्टेज परफॉर्मेंस पे पहना वो नहीं पहनेगी वहां पे, because it is not for the occasion. So True. That's why I'm saying Sasha is very, very mindful about things. वो बहुत समझदार लड़की है. She's not rebel for the sake of it. उसको कहलवाना नहीं है लोगों से कि तुम बड़ी लड़ाकू हो, तुम रिबेल हो. उसको she knows what she's fighting for, and she doesn't need your validation to fight for what she believes in. So she's a very samajhdar girl in my head. And like for the dargah thing, I said, yaar, sab log salwar kameez to pehante hi hain. As a girl, everyone has to kind of wear a salwar, at least a kurta to a dargah. So I said, what if Sasha does a Pathani? So that brown thing she's wearing is actually a Pathani, which is my personal Pathani. And I'm like, that's Sasha. She's doing what she's supposed to do, but she has her own edge. She's not. So even through her costumes, you see her breaking the norms. Correct. Like deciding to go no makeup, zero makeup for the whole trip. It was my idea. Like, I don't like makeup, in the sense I don't, I want to be true to my character. And it's so liberating to be a person. And Sasha is very real. She has nothing to hide. जी. And she has nothing to prove कि वो कितनी hot है, कितनी cool है, कितनी सुंदर है, कुछ नहीं. वो जो है सो है, and she's fine. So these are the kind of thoughts that kind of went into it. Priyanka, the girl who styled me for the thing and styled the whole film. I mean, she was there. She was coming up with ideas. She was ready to go with, my understanding of, what I saw Sasha as. And then all me, Raj and Priyanka, we were all creating Sasha, because Sasha thodi zaruri thi to kind of, really pay attention to and have you question me on that. Like, if she had done a normal thing of in terms of styling, aap shayad notice bhi nahi karte, aap shayad mujhse sawal bhi nahi पूछते. But because there's a thought that's gone into every look of hers, we are discussing this, and I think it was important to do so. वो दिखता भी है. आपने वो गुस्से वाले सीन की बात की, तो फिल्म में कुछ बहुत सारे कमाल के सीन्स हैं. दो बहुत ही प्यारे सीन है. एक है जब आप निवेदिता के साथ जब रोटी बनाते हो, जो डिस्कशन आपका होता है, और उसके बाद जब लास्ट में संगीत के वक्त शी गिव्स यू एडवाइस, एंड आप जिस तरह उनसे एडवाइस देते हैं, और वो पूरा जो उनका लाइफ में एक चेंज आता है. सो जानना चाहूंगा कि डिड एनीवन गिव यू सच एडवाइस व्हिच यू आर थैंकफुल टिल टुडे आपकी लाइफ में? I don't, मतलब ऐसे specifically तो भी याद नहीं आ रहा, but of course, I mean, आपके परिवार वाले होते हैं, आपके parents होते हैं, आपके भाई बहन होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, and sometimes you meet strangers, who, like in the film, they just met and then आपको बहुत कुछ कोई समझा के चला गया, so it is very much that happens to all of us in our lives, and उसी का result है कि आप कुछ समझ पाते हैं, something strikes you, you want to make a difference, you want to change who you are, you want to be a better you, you want to be an empowered you. So I'm sure it has happened with me, and it happens with me all the time. Like, even if somebody is not having a whole conversation with you, even if it's an exchange of a few words, sometimes it just strikes you in a way which just opens your eyes, and I think that's the beauty of it. Film has major portions related to the road trip. तो कुछ आपके फैंस के क्वेश्चंस है कि कोई एक यादगार रोड ट्रिप या कोई डिजास्टर रोड ट्रिप के बारे में कुछ एनेक्डोट्स बताइए. I remember, I think 2 years back, we had taken a road trip from Bombay to Goa with my parents and with Sahil's parents. So me, Sahil, my ex-husband, and two parents, like both the set of parents, and we all traveled to Goa together.
एंड वही 14-15 घंटे की जर्नी होती है. एंड it was just so interesting, because when you get married, when two families come together, I mean, Sahil's parents they live in Visakhapatnam, and my parents are here. तो उतनी बातें नहीं होती हैं, उतना interaction नहीं होता. And so this is the first time the families, like both the parents kind of spent like 3 days together, and that road journey together, and the kind of conversations that happen. You can see the dynamics, you can see who's bonding with who, kisko kiski baat nahi pasand aa rahi hai, and of course we being the kids and believing that, oh, now we know more than you, trying to talk to our parents on different occasions. So it was like this dynamic was very interesting to be a part of, and again, I think those 3 days with all of us together brought us closer. They we bonded in a way. We were living in we were Airbnb-ing, and we were living in the same space, and it was just a very beautiful experience. वाह, आपने पिछले 2 साल की बात की, तो इन 2 साल में बहुत कुछ कमाल का स्टफ्स हुआ है OTT पे. 4 More Shots, Bard of Blood, Criminal Justice, The Girl on the Train. बट क्रिमिनल जस्टिस के बारे में अगर बात करेंगे तो यू वर फेनोमेनल इन दैट, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि कितना टफ होता है टू कम आउट फ्रॉम सच डार्क कैरेक्टर्स. वो बहुत ही डिस्टर्बिंग कैरेक्टर, क्योंकि देखने के बाद भी हम भी कुछ वक्त तक सोच में थे. इट जस्ट स्टेज विद यू, वो निकलने में इट हॉन्ट्स यू. तो आपके साथ मतलब हाउ डिड यू कम आउट? दिव्या, honestly मैं तो it didn't take me anything to come out of it. Like I want to share this कि जो भी मेरा प्रोसेस था, एंड जो भी मेरी आज ग्रोथ और अंडरस्टैंडिंग एज एन एक्टर हुई है, CJ was a test for me. CJ में जब मुझे ऑफर किया गया था, I literally was like, ये तो बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग कैरेक्टर है. मतलब there is, oh my god, like there's so much of pain and sorrow, and like it's just so, I was cringing inside, and I was like, I'm in a good space in life. I have nothing to channelize. मतलब ऐसा कुछ मेरे पास चैनल करने के लिए था नहीं, अगर हम उस मेथड की भी बात करें. And I was like, मैं कैसे सेट पे पहुंचूं रोज 40-50 दिन और यही करूं? Like how do I bring that pathos of this character every single day in every single scene? और मैं इसी वजह से उसको मना करने वाली थी. But then I asked myself, I said, maybe it's time for you to see if you can go into this world and come out like untouched. कि और ऐसा क्या तरीका है इसको परफॉर्म करने का या एक्टिंग करने का कि आप उसको आप वो पेन भी दर्शा देती हैं, आप रो भी देती हैं जब जरूरत पड़ती है, बिना ग्लिसरीन के lot of times, and yet you are just so, you can still be who you are in your life. Like you don't have to carry it home with you. And that's exactly what I did on a daily basis. I mean, to the extent that मैं एक्शन पे अंदर घुसती थी, मैं कट पे बाहर आती थी. तो मैं दिन में हर एक्शन कट में, मैं एक्शन और कट के बीच में अनुराधा चंद्रा होती थी, उसके बाद में कीर्ति होती थी. And I mean, it was magical to kind of, and it has only empowered me. It has only left me with a sense of this is possible without me getting into the shit of it, and that's what it is. Acting is not supposed to consume you. If anything, of course, use acting and your characters to empower you more, to make you a better person, to make you a better version of yourself. But अगर आप मतलब ऐसे characters करके वो आपको consume करने लगे, then गड़बड़ है. I don't think it's anything to be proud of, to be consumed by your characters when you are playing such dark and grey characters. And then be like, मैं तो घुस गया था उसके अंदर. मुझे आज ये बहुत बड़ा मजाक लगता है, और मुझे सच में आपके लिए डर लगता है, like whoever is in that space, because the idea is to do this, and it's so that separation became very it just happened for me through the process of CJ, and I felt like such a winner just having done this. कि
अब मुझे पता है कि मैं कल को कितना भी अंदर, कितना भी नीचे, in terms of how much ever I explore a character who's going through shit, I will not make that I'll not make that shit a part of my life. So this was very empowering, and it feels there's an अब एक्टिंग करते हुए एक बहुत लाइटनेस महसूस होती है. ऑफ कोर्स आई स्टिल गेट नर्वस अबाउट सीन्स एंड इम्पोर्टेंट सीन्स, एंड आई एम ऑलवेज थिंकिंग अबाउट कैसे करूंगी मैं, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ऑल दैट इज देयर. बट यू नो कि नहीं भी होगा तो भी इट्स ओके यार. लाइक तो मैं पहले बहुत अपने आप को सीरियसली लेती थी इनिशियली, जब लोगों ने मुझे डिस्कवर किया, एंड मैं स्पेशली आफ्टर पिंक आई वाज लाइक ओ माय गॉड, अब तो मुझे मतलब परफॉर्म करना है. और सबको आई हैव टू कीप अप टू पीपल्स एक्सपेक्टेशंस व्हिच हैड जस्ट स्टार्टेड विद पिंक. बट वेरी सून आई रियलाइज आई सेड दिस प्रेशर इज नॉट अ गुड प्रेशर. मैं I'll do what I can, but I can't take that pressure, because that pressure is only going to make it worse for me. So now एक burden free मैं जाती हूँ, अपना काम करती हूँ, बहुत enjoy करती हूँ, काम करना enjoy करती हूँ, character build करना बहुत enjoy करती हूँ, but then there is a detachment to it which is beautiful.